मेरे दोस्तों, कैरियरविल ऐप पर आपने आज तक कभी भी यूपी दरोगा या यूपी सिपाही किसी भी चीज का बैच लिया है तो अब उसकी लाइव प्रैक्टिस मैं खुद कराने जा रहा हूं। आप यहाँ बैचेज में जाएंगे और जैसे ही बैचेज में जाएंगे तो यहाँ माई बैच में आएंगे। माई बैच में आएंगे तो मेरे बच्चे आपको ये दिखाई दे रहा होगा चौथे नंबर पे यूपीएसआई प्रैक्टिस बैच। आप इसको क्लिक करेंगे और आज से मेरे बच्चे इसमें लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जाइए और लाइव क्लासेस को देखिए। ये टॉप 50 पीवाईक्यू ऑफ एवरी चैप्टर में करा रहा हूं। टैगिंग के साथ लेटेस्ट और बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 50 टॉप पीवाईक्यू ऑफ एवरी चैप्टर यहां होने लग रहे हैं और साथ के साथ रिवीजन क्लास भी ले रहे हैं। जय भवानी सर, पेयर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, मैट्रिक्स, अल्फाबेटिकल सीरीज के क्लास क्वेश्चन नहीं डले हैं अब तक, डलवा दीजिए प्लीज। चलो यार, जैसे कि हर बार मैं भेजता हूँ, मेरी क्लास में तुम भरे बैठे रहते हो। एक सेकेंड, कहाँ गया? क्या नाम है उसका, बच्चे का? हाँ, एक सेकेंड, तुम्हारा फोटो खींच के साथ की साथ डाल देता हूँ। बैग खींच जा, रुक जाओ भाई, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। अबे यार, आजा। हाँ, चलो, कर दिया तुम्हारा मैसेज आगे कन्वे मैंने। ठीक है, धन्यवाद सर जी, आपको डाउनलोड वाला प्रॉब्लम सही हो गया है। हाँ, तो सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है एक एक करके, थोड़ा सा समय लगता है हर चीज में, लेकिन धीरे धीरे करके हमारी सारी प्रॉब्लम सही हो जाती है। आप घबरा बहुत जल्दी आते हो आप लोग, इतनी जल्दी घबराना नहीं होता है हमें, ठीक है? इतनी जल्दी घबराना नहीं होता है। समझ रहे हो जी? चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आज भी हम यही अर्थमेटिक रीजनिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो हमने कल पढ़ा था। आज भी हम वही प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन और एज से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। कौन कौन से टॉपिक? परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और एज। ये चार टॉपिक थे और बेसिक एलिमेंट्री मैथ्स। तो आज भी हम वही क्वेश्चंस करने वाले हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि कल फ्राइडे है ना? कल फ्राइडे है, कल की क्लास हमारी ऑफ रहेगी किसी रीजन से। अब हमारी मुलाकात सीधा मंडे को होगी और मंडे से हम शुरू करेंगे बेटा नंबर सिस्टम, है ना? अल्फाबेट से रिलेटेड आप सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। अब मैं मंडे से शुरू करूंगा बेटा। मंडे से हमारे जो लेक्चर्स स्टार्ट होंगे वो होंगे नंबर सिस्टम के। मंडे से हम नंबर सिस्टम शुरू करेंगे जिसमें नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडेड इक्वेशन यानी कि बोर्ड मास, ये 5 टॉपिक होंगे नंबर से रिलेटेड। तो नंबर सिस्टम हम शुरू करेंगे बेटा मंडे से। और नंबर जैसे अल्फाबेट से रिलेटेड हमारे एग्जाम में लगभग 8 क्वेश्चन आते हैं, 6-8 क्वेश्चन, वैसे ही नंबर से रिलेटेड हमारे एग्जाम में, है ना, हमारे एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। नंबर से रिलेटेड हमारे एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो नंबर सिस्टम हम शुरू करने जा रहे हैं मंडे से। ए 7 में से 5 बार सच बोलता है, ए 7 में से 5 बार सच बोलता है, बी 9 में से 8 बार सच बोलता है। संभावना है कि वो एक ही तथ्य बताते हुए एक दूसरे का खंडन करते हैं। ये बताओ, है ना? दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेइंग द सेम फैक्ट। वो एक दूसरे का खंडन करते हैं, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? अगर वो एक ही सेंटेंस को बोल रहे हैं और एक दूसरे का खंडन करें तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, है ना? जल्दी से बताओ, फटाफट से। जल्दी से। हम्म फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, थोड़ा धमाकेदार सा क्वेश्चन है ये।
ये प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा धमाकेदार क्वेश्चन है। यस बेबी। जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। देखो ये क्वेश्चन पता है कैसे सॉल्व होता है? ये क्वेश्चन पता है कैसे सॉल्व होता है? ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सर ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 5/7, क्योंकि 7 में से 5 बार वो सच बोलता है। अच्छा, तो इसी प्रकार ए के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, है ना? 1 - का 5/7, 7 - का 5 2/7। ए के झूठ बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो गई हमारी 2/7। हाँ जी, चलिए साहब, ऐसे ही बेटा बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बी की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 9 में से 8 बार सच बोलता है, तो 8/9। अच्छा, बी की झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर बी की झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी है 1 - 8/9, यानी कि 1/9। अब दोनों एक दूसरे का खंडन करेंगे। पेयर फॉर्मेशन, मैट्रिक्स, अल्फाबेटिकल क्लास क्वेश्चन नहीं डले हैं, डलवा दीजिए। ये मैंने मैसेज भेज तो दिया, आगे कन्वे कर दिया आपका। अब दोनों एक दूसरे का खंडन करेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? पता है क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी? ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 5/7, और इसका खंडन करेगा बी, तो बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी है 1/9। जब ए सच बोलेगा तो बी इसका खंडन करेगा, प्लस जब ए झूठ बोलेगा तो फिर 20 सच बोलेगा, यानी कि 8/9। तो ये एक दूसरे का खंडन करेंगे, तो ये आ गया 5/63 प्लस 8×2 = 16/63। 16 और 5 21/63, और 21/63 का मतलब हो गया 1/3। 21/63 का मतलब हो गया 1/3, 1/3। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 प्रोबेबिलिटी है। 1/3 प्रोबेबिलिटी है कि वो एक दूसरे का हमेशा खंडन करेंगे। ठीक है, 1/3 प्रोबेबिलिटी है कि एक दूसरे का खंडन करेंगे। चलिए साहब, 52 ताश के पत्तों के पैक में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। 2 पत्ते निकाले जाते हैं, है ना? 52 ताश के पत्ते हैं, जिसमें से 2 पत्ते हमारे निकाले जाते हैं। 2 पत्ते निकाले जाते हैं। या तो ईंट का इक्का या हुक्म की रानी मिलने की प्रायिकता क्या है? या तो ईंट का इक्का या फिर हुक्म की रानी मिलने की प्रायिकता क्या है? ईंट के इक्के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ईंट का इक्का, सर इक्का ईंट का सिर्फ एक होता है, और 1/52। और हुक्म की रानी भी सिर्फ क्या होती है? हुक्म की रानी भी सिर्फ एक ही होती है। हुक्म की रानी भी सिर्फ एक ही होती है। हुक्म की रानी भी सिर्फ एक ही होती है, 1/52। और तो आ गया 2/52। 2/52 यानी कि 1/26। इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया 1/26। 1/26 प्रोबेबिलिटी है। ये तो बेटा मैं आपको प्रोबेबिलिटी, एज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और बेसिक मैथ्स के कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना? हाँ जी, चलिए साहब। एक महिला अपने बेटे से 28 वर्ष बड़ी है। 3 साल में उसकी उम्र उसके बेटे की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। अगर पुत्र की वर्तमान आयु 28 है तो महिला अपने बेटे से 28 वर्ष बड़ी है, और पुत्र की वर्तमान आयु 28, तो महिला की आयु हो गई 56।
3 साल में उसकी उम्र उसके बेटे की उम्र से 2 गुनी, 3 साल बाद ये होगी 59, क्या ये इसकी 2 गुनी होगी? नहीं होगी। 3 साल बाद 31 की 2 गुनी 20 दूनी 40, 3 साल बाद होगा 43 और 3 साल बाद होगा 23, 23 का 2 गुना 43 नहीं है, 22 का डबल हो गया 44, है ना। 3 साल बाद इसकी जो उम्र होगी वो होगी 47 और 3 साल बाद ये होगा 25, 25 का 2 गुना 47 नहीं है। महिला है, बच्चा है 25, महिला है, सॉरी 28 साल बड़ी है। 28 बड़ी है बेटा, 28 जोड़ेगा तो 48 होगी, 48, 48 में 3 जोड़ोगे तो 51 और 20 में 3 जोड़ोगे तो 23, 23 का डबल 51 नहीं है, गलत जवाब। इसमें 28 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 50, 50 में 3 जोड़ोगे तो 53 और 22 में 3 जोड़ोगे तो 25, 25 का 2 गुना नहीं है। इसमें 28 जोड़ो, 8 और 5 13, 53 साल। 3 साल बाद ये हो जाएगी 56 साल की और 3 साल बाद ये हो जाएगा 28 साल का। और 28 का 2 गुना, 28 का 2 गुना क्या है? 56। यानी कि लड़के की जो आयु है वर्तमान, लड़के की जो वर्तमान आयु है वो 25 साल है। लड़के की जो वर्तमान आयु है वो 25 साल है। जी हाँ। रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु से, है ना, सविता से वर्तमान आयु से 5 गुना है। अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु से 3 गुना होगी। रहीम की वर्तमान आयु अगर 45 है, अगर रहीम 45 है तो सविता हो गई 9 साल की। तो 45 और 7 52, 9 और 7 16 3 48, गलत जवाब। अगर रहीम 35 है तो सविता होगी 7 साल की। तो 35 और 7 42, 7 और 7 14 3 42, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन, ये लाइव क्लास नहीं है सर, बिल्कुल सही कहा आपने, लाइव क्लास है ही नहीं। ये तो 15 अगस्त 1947 को रिकॉर्ड की गई क्लास है, ये लाइव क्लास थोड़ी है, ये लाइव क्लास नहीं है। बेटा नया चैप्टर आप लोगों का मंडे से शुरू होगा और मंडे से मैं शुरू करूंगा बेटा नंबर सिस्टम। मंडे से हम शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम, जिसमें नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडेड इक्वेशन, ये 5 चैप्टर है ना। रीजनिंग में 2 बड़े बड़े पार्ट हैं, मतलब बेसिकली 4 बड़े बड़े पार्ट हैं रीजनिंग में। पहला पार्ट है रीजनिंग में अल्फाबेट का, पहला पार्ट है रीजनिंग में अल्फाबेट का। दूसरा जो पार्ट है रीजनिंग में वो है नंबर का। तीसरा जो पार्ट है रीजनिंग में वो है एनालिटिकल का, एनालिटिकल। और चौथा जो पार्ट है रीजनिंग में वो है नॉन वर्बल का, नॉन वर्बल। ये 4 ऐसे पार्ट हैं जिसके अंदर मल्टीपल चैप्टर्स आते हैं। जैसे इसके अंदर टोटल कितने चैप्टर आते हैं? 7 या 8 चैप्टर आप लोगों ने पढ़े थे, 8 चैप्टर्स। इसके अंदर आप 5 चैप्टर पढ़ोगे। एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर कितने चैप्टर आएंगे? कंक्लूजन, अजम्पशन, है ना, आर्गुमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट और डिसीजन मेकिंग, रीजन असर्शन। 7 चैप्टर पढ़ोगे इसके अंदर। नॉन वर्बल के अंदर 10 चैप्टर आते हैं, समझ रहे हो। ये रीजनिंग में अपने आप में बड़े बड़े पार्ट्स हैं। अल्फाबेट से रिलेटेड 6-8 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नंबर से रिलेटेड 4-6 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग के बेटा 5-6 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, समझ रहे हो। तो ये रीजनिंग के बड़े बड़े पार्ट्स हैं। तो इसीलिए मंडे को अब हम शुरू करने जा रहे हैं। अल्फाबेट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हम शुरू करेंगे मंडे को नंबर। आप लोग तो शायद नॉन वर्बल भी पढ़ चुके हो, है ना, क्यों भाई? चलिए, तो ज्योग्राफी शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर हमेशा एक साथ रहे? बेटा सारे जो स्वर हैं वो हमेशा एक साथ आने चाहिए। कितने स्वर है मेरे पास? ए ई ओ, 3 स्वर है, ये हमेशा एक साथ आने चाहिए। तो मेरे पास जो लेटर बचे वो बचा जी, जी, आर, पी, एच, वाई, और ये तीनों स्वर हमेशा एक साथ आने चाहिए, तो इनको एक मान लो। तो टोटल कितने लेटर हो गए मेरे? टोटल लेटर हो गए मेरे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया बेटा फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7। बहुत बढ़िया। ये तीनों आपस में 3 तरीके से चेंज हो सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 3।
और जो जी लेटर है बेटा वो रिपीट हो रहा है, इसीलिए डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2। जी जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2। ये आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा, नहीं 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1 और 2 1, 2 1 से 2 1 कट गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। 7 2 3 6 चौक 24 पंजे 120, 120 720, 7 दूनी 14, 7 दूनी 50 और मल्टीप्लाई 3 3 0 0 3 चौक 12 3 पंजे 15, 15 120 आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 15 120 आ जाएगा। 15 120 आप कैलकुलेट करोगे तो 15 120 आ जाएगा। समझ रहे? 15 120 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक कांच में 6 सफेद 8 काले लाल लाल, 6 सफेद 8 काली लाल 4 लाल 3 नीली कंचे हैं। यदि जार में से प्रोबेबिलिटी के रूप में कंचा चुना जाता है तो इसकी क्या संभावना है कि वो काला या नीला है? काले आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? काले बेटा कितने काले हैं? 8 काले हैं। संभव कितने हैं? 8। टोटल कंचे कितने हो गए? 6 और 8 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21। टोटल कंचे हो गए 21। प्लस नीले आने की प्रायिकता क्या है? नीले कितने हैं? 3 प्लस 3 बटे 21 तो 11 बटे 21, 11 बटे 21। क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 11 बटे 21। ग्यारह बटे 21। भाई काले आने की प्रोबेबिलिटी है 8 बटे 21, नीले आने की प्रोबेबिलिटी है 3 बटे 21। काला या नीला आने की संभावना, दोनों प्रोबेबिलिटी को जोड़ दो। काला या नीला आने की संभावना, दोनों प्रोबेबिलिटी को जोड़ दो, है ना? दो पासे फेंके जाते हैं रैंडमली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका सम 4 आ जाए? है ना? योगफल 4 आने की संभावना क्या है? अच्छा ये बता, दो पासे फेंके जाते हैं तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे? टोटल कॉम्बिनेशन होते हैं 6 गुणा 6 यानी कि 36। अच्छा संभव कितने हैं? संभव पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हैं? पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 3, क्योंकि योगफल कितना आना चाहिए? योगफल आना चाहिए 4। पहले में 2 आ जाए, दूसरे में 2, पहले में 3 आ जाए, दूसरे में 1, फिर 4 के साथ 0 तो आ ही नहीं सकता। बस इतने ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इसके अलावा तो कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता। 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे संभव और टोटल है 36। तो 3/36 यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 3/36 यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 1/12। कितना आंसर आ जाएगा? 1/12। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात दे रखा है 6:5। यदि उनकी आयु का योग 55 है, ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का जो अनुपात है वो है 6:5। यदि उनकी आयु का योग 55 है तो अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ज्ञानेंद्र और, अच्छा ज्ञानेंद्र की आयु मान लो 6 और अंकुश की मान लो, अरविंद की मान लो 5, तो 6 और 5 कितना होता है? 11। 11 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर दी गई है? 55 के बराबर दी गई है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 की वैल्यू आ गई 5 के बराबर। 5 के बराबर यानी कि 5 का गुणा इसमें कर दो, 5 का गुणा इसमें कर दो, 6 पंजे 30 और 55 25, है ना? 7 साल बाद ये हो जाएगा 37 साल का, 7 साल बाद ये हो जाएगा 32 साल का, है ना? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये अरिथमेटिक रीजनिंग के क्वेश्चन थे, है ना? कुछ 20-25 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, ये सारे के सारे अरिथमेटिक रीजनिंग के क्वेश्चन थे। ठीक है जी। आज आपके मन में कोई डाउट हो तो वो आप अपना डाउट पूछ सकते हो मुझसे, क्योंकि अब नया टॉपिक मैं सीधा मंडे को ही शुरू करूंगा। तो अगर कोई डाउट हो आपके मन में तो आप डाउट मुझसे पूछ सकते हैं।
हाँ जी, बताओ, कोई भी डाउट हो आपके जहन में, कैसा भी, किसी भी प्रकार का, तो वो आप अपने डाउट्स ले सकते हो, है ना, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी बचा है और नया टॉपिक अब मैं शुरू करूँगा सीधा मंडे को ही। तो जो भी डाउट है आपके किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो डाउट हमसे आप पूछ सकते हैं, समझ रहे हो, वो डाउट हमसे आप पूछ सकते हो। बताओ क्या डाउट है आपके मन में, आपके जहन में कोई भी डाउट हो। हाँ जी, सर नंबर सिस्टम पढ़ाने के लिए अल्फ़ाबेट पढ़ना ज़रूरी है? नहीं, नंबर सिस्टम और अल्फ़ाबेट का कोई लेना देना नहीं है, नंबर सिस्टम अलग है। पेयर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, मैट्रिक्स, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का क्लास क्वेश्चन नहीं डाले हैं, डलवा दीजिए सर, मैंने आपका मैसेज आगे भेज दिया है। राधे राधे, राधे राधे भैया। रीजनिंग में मैथ्स के क्वेश्चन कितने आते हैं? एक या दो क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में मैथ के। रीजनिंग में इंग्लिश का भी एक ही क्वेश्चन आता है, जीएस का भी एक ही आता है ना लगभग। मतलब बाकी जो सब्जेक्ट्स है ना, इंग्लिश, मैथ्स और जीएस, उसके कुल मिला के 3 या 4 क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं। उन सब्जेक्ट्स के 3 या 4 क्वेश्चन टोटल मिला के रीजनिंग में जरूर आते हैं, हर बार आते हैं। ये चैप्टर समझ आएगा जब तुम मैथ्स में परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी पढ़ लोगे, तो ये चैप्टर अपने आप ही समझ आएगा। मैथ्स में एज टॉपिक है, देखो मैथ्स में हमारे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, एज है, ये सब मैथ्स का पार्ट है ना। वहां जब ये चैप्टर पढ़ते हो तो ये सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाते हैं, समझ रहे हो। हाँ जी, चलिए साहब, और बताओ कोई दिक्कत आ रही हो आप लोगों को? मैथ्स में रीजनिंग के एक या दो क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स में रीजनिंग के आ जाते हैं एक या दो क्वेश्चन। हम्म, सर आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अब बेटा तुम लोग जयपुर के लिए तैयार हो गए हो कि नहीं हो गए? जिस बच्चे ने अभी तक गूगल फॉर्म नहीं भरा है, फटाफट से गूगल फॉर्म एनरोल कर दे सेमिनार में आने के लिए। 14 दिसंबर को हमारा सेमिनार है, राकेश सर के साथ पूरी की पूरी करियर की टीम वहां पे मौजूद होगी आप लोगों के लिए, बहुत सारे प्यारे प्यारे गिफ्ट्स लेकर। तो सारे बच्चे इस सेमिनार को अटेंड जरूर करेंगे जो राजस्थान में रहते हैं, जयपुर के आसपास रहते हैं। ठीक है, दीप स्मृति ऑडिटोरियम है, बहुत बड़ा विशालकाय ऑडिटोरियम है, जहां हजारों बच्चे आ जाएंगे आराम से। उनकी खाने की व्यवस्था भी पूरी कराई गई है हमने। तो आप लोग जरूर हमसे मुलाकात करना, ठीक है। चलिए तो फिर एक काम करते हैं, आज थोड़ा कम ही पढ़ लेते हैं, अब सीधा मंडे को ही मिलेंगे आपसे, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल।